हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा ट्रेजर। आज हम अपनी इस वीडियो में जो क्लास 6 के लिए हैं वन के मार्ग कविता जो तुलसीदास जी ने लिखी है उसके बारे में पढ़ेंगे। वन के मार्ग जो कविता है इसमें तुलसीदास जी ने राम लक्ष्मण सीता जब ये वनवास के लिए नगर से निकलते हैं तो सीता की क्या दशा होती है, वह राम से क्या कहती है और रामचंद्र जी क्या करते हैं, ये सभी बातें जो है इन सवैयों में बताई गई है। तो सबसे पहले हम पहले सवैयों को लेते हैं। तो पुरते निकसी रघुवीर बधु, पुर का मतलब नगर, नगर से निकल करके रघुवीर बधु, रघुवीर की पत्नी श्री रामचंद्र जी की पत्नी अर्थात सीता, धरि धीर दये मग में डग द्वई, धरि धीर धैर्य धारण करते हुए, मग रास्ता, डग कदम और द्वई दो। जैसे ही सीता नगर से निकलती है और धैर्य के साथ दो कदम रास्ते में रखती है, वैसे ही झलकी भरी भाल कनी जल की, वैसे ही उनके माथे से पसीने जो है वो छूटने लग जाता है। पुटी सूख गए होठ सूख जाते हैं मधुराधर वही, जो मधुर होठ थे वो चलने के कारण, क्योंकि जैसे ही हम चलते हैं पसीना निकलता है तो शरीर में पानी की कमी होती है जिससे हमारे होठ जो है वो सूख जाते हैं। तो सीता के होठ जो है वो चलने के कारण जो है वो सूख जाते हैं। फिर बूझती है, जब ऐसा उनके साथ होता है तो वो श्री रामचंद्र जी से पूछती है कि चलनो अब केतिक, कि अभी हमें कितना चलना है। पर्णकुटी कहियो की थई, और पर्णकुटी पत्तों से जो बनाएंगे, क्योंकि वनों में जो है रहने के लिए स्थान बनाया जाता है तो लकड़ी और पत्तों से बनाया जाता है। तो पर्णकुटी पत्तों से बनी हुई जो कुटिया है वो कहाँ पे बनाएंगे। ती की लकी आतुरता, ती का मतलब पत्नी, पत्नी की यानी सीता जब इस तरह से बेचैन होती है परेशान होती है तो श्री रामचंद्र जी जो है वो उसकी जब ये परेशानी देखते हैं तो पी मतलब पति की आँखियाँ, अति चारु जो बहुत सुंदर थी, श्री रामचंद्र जी की आँखें जो है वो बहुत सुंदर, क्योंकि उनको नी क्या है नील नयन, कमल नयन की जो है संज्ञा दी जाती है, नील कमल, और उनके पैरों के लिए जो है वो नील कमल का प्रयोग किया जाता है और आँखों के लिए कमल नयन यानी कमल के जैसे नयन, तो वो बहुत सुंदरता के प्रतीक माने जाते हैं। तो जो श्री रामचंद्र जी की इतनी सुंदर आँखें हैं उनसे जो है वो जल चुई, जल बहने लग जाता था, आंसू आ जाते हैं जब वो सीता को परेशान देखते हैं। तो ये पहले सवैये में था कि जैसे ही सीता नगर से निकलती है और धैर्य धारण करके दो कदम वो रास्ते में रखती है, वैसे ही उनके माथे से पसीने बहने लग जाते हैं और पसीना बहने के कारण जो है उनके होठ जो मधुर होठ थे वो सूख जाते हैं। और फिर वो श्री रामचंद्र जी से बेचैन होकर के पूछती है कि अभी हमें कितना और चलना है और हमने अपनी पर्ण कुटी कहाँ पर पे बनानी है। तो जैसे ही सीता इस तरह से परेशान होती है तो श्री रामचंद्र जी उनकी परेशानी को देखते हैं तो उनकी आंखों से भी आंसू आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे सवैये की। तो दूसरे सवैये में है कि लक्ष्मण जी को पानी लाने के लिए भेज दिया जाता है। तो उसके बाद जो है सीता जो है वो राम से क्या कहती है और रामचंद्र जी क्या करते हैं। जल को गए लखनऊ है लरिका परीक्षो पी, छा घरिक है ठाडे। जल को गए लखनऊ है यानी लक्ष्मण जी जो है वो जल लाने के लिए चले गए हैं। लरिका लड़का, परीखो, परीखो जो है वो किसके लिए प्रयोग किया गया है, इंतजार करने के लिए, कि जैसे ही लक्ष्मण जी पानी लाने के लिए जाते हैं तो सीता कहती है कि अभी हम जब तक लक्ष्मण जी वापस नहीं आते हैं तो यहाँ छा घड़ी कहता दे, तो यहाँ की जो छा है उसमें घड़ी कुछ घड़ी हम रुक करके विश्राम कर लेते हैं। तो जब सीता श्री रामचंद्र जी से कहती है तो रामचंद्र जी जो है वो रुक जाते हैं और उसके बाद क्या करते हैं वो देखिए। पोंछी पसेरू, पसीना पोंछने लग जाते हैं, बयार करो, हवा जो बयारी हवा जो है वो करने लग जाते हैं, क्योंकि पसीने आ रहे हैं आ जाते हैं तो हम हवा करते हैं तो पसीना जो है वो सूख जाता है। अरु पाए पखारिन भूबई ठाडे, जो गर्म बालू पर, क्योंकि नंगे पैर चलती है सीता तो जो गर्म बालू पर चलने के कारण पैर जो है वो झुलस जाते हैं,
उन पैरों में जो कांटे लग जाते हैं नंगे पैर चलने के कारण जो है, क्योंकि वन का रास्ता जो है वो कटीला रहता है, वो बड़खाबड़ भरा रहता है। तो जैसे ही सीता उसमें चलती है तो उनके पैर जो है वो झुलस जाते हैं और कांटे लग जाते हैं। तो श्री रामचंद्र जी जब सीता के पैरों को देखते हैं तो तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जानिके, तो तुलसीदास जी कहते हैं रघुवीर श्री रामचंद्र जी के लिए प्रयोग किया गया है कि प्रियाश्रम जानिके, कि अपनी पत्नी के जो पैरों की ये दशा देख करके विलंब लो कंटक काटे, उनमें लगे हुए कांटे को वो निकालने लग जाते हैं। जब सीता के पैर में कांटे लगे रहते हैं तो श्री रामचंद्र जी उन कांटों को निकालते हैं। जानकी नहा, जानकी सीता के लिए प्रयोग किया गया है क्योंकि ये जनक की पुत्री थी, इसलिए इनको जानकी कहा जाता है। तो ये जब सीता निहे लख्यो अपनी आंखों से श्री रामचंद्र जी को ऐसे कांटे निकालते हुए देखती है तो पुलको तनु, तनु शरीर, और पुलको पुलकित होती है, खुश होती है। बारी बिलोचन बाढ़े, बारी आंसू बिलोचन आंखों से, श्री रामचंद्र जी का अपने प्रति ऐसा प्रेम देख करके उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। तो आज की हमने अपनी इस वीडियो में वन के मार्ग कविता के बारे में पढ़ा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।